हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू पीजी स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रोमोजन। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि एक डाय कैसे विजुअल लाइट का एब्जॉर्व करता है और उसमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड कलर क्या होता है, ऑब्जर्व कलर क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने उसको कम्प्लीटली डिटेल में समझा था। फ्रेंड्स, आज का हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रोमोजन। फ्रेंड्स, क्रोमोजन को इसलिए भी समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड्स इसका अगला लेक्चर होगा आपका क्रोमोफोर और नेक्स्ट लेक्चर होगा आपके ऑक्सोक्रोम पे। तो फ्रेंड्स, क्रोमोजन एक क्या होता है, एक पार्ट होता है क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम का। बिना क्रोमोजन के फ्रेंड्स एक डाय फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो आइए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्रोमोजन। बिफोर अंडरस्टैंडिंग chromophore and auxochrome, it is essential to understand chromogen because it is the basic colored molecular framework of a dye। फ्रेंड्स, जो आपका डाय होता है उसमें हर एक डाय में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिन्हें क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम बोला जाता है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम को कंप्लीटली समझेंगे। अभी समझ लेते हैं नॉर्मली कि क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम क्या होता है। क्रोमोफोर फ्रेंड्स जो आपका कलर प्रोड्यूसिंग ग्रुप होता है और ऑक्सोक्रोम उसको इंटेंसिटी देता है, मतलब कलर को इंटेंसिटी बढ़ाता है। तो उसी को फ्रेंड्स यहाँ बोला गया है कि क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम को समझने से पहले क्रोमोजन क्या होता है उसे कम्प्लीटली हमें समझना पड़ेगा। ये क्या होता है, बेसिक कलर्ड मॉलिक्यूलर फ्रेमवर्क होता है जिससे डाई का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्रोमोजन इज द बेसिक कलर्ड मॉलिक्यूलर फ्रेमवर्क ऑफ अ डाई। इट इज नॉट अ कंप्लीट डाई बट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑन विच अ डाई इज डेवलप्ड। जो क्रोमोजन होता है फ्रेंड्स एक कंप्लीट डाई नहीं होता है। ये सिर्फ क्या होता है, एक कलर प्रोड्यूस करने के लिए ही क्या होता है, एक कैपेबिलिटी रखता है, ना कि एक कंप्लीट डाई होता है। इसमें फ्रेंड्स हमेशा एक क्रोमोफोर ग्रुप क्या होता है, अटैच्ड होता है। इसमें ऑक्सोक्रोम जब फ्रेंड्स हम एक क्रोमोजन में ऐड करते हैं तो एक कंप्लीट डाई फॉर्मेशन होता है। जब आगे देखेंगे कि हाउ डाई फॉर्म्स फ्रॉम अ क्रोमोजन देखेंगे, उसमें मैकेनिज्म देखेंगे तो इसमें पता चलेगा। फ्रेंड्स, अब देखिए कि क्रोमोजन की डेफिनेशन में आपको क्या लिखना है। It is not a complete die but forms the foundation on which a die is developed. We can also say that a chromosome as the skeleton or backbone of a die molecule। मतलब फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि एक क्रोमोजन क्या होता है, स्केलेटन होता है। मतलब जैसे ह्यूमन बॉडीज के स्केलेटन को एक इमेज द्वारा शो किया जाता है, वैसे ही फ्रेंड्स एक क्रोमोजन है जो डाई मॉलिक्यूल का क्या, उसका बैकबोन होता है, स्केलेटन होता है। जैसे डेफिनेशन में देखिए फ्रेंड्स, ए क्रोमोजन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing वन और मोर क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर्स क्या होता है फ्रेंड्स, एक फंक्शनल ग्रुप होता है जो क्या करता है, कलर का प्रोडक्शन करता है। अटैच टू एन एरोमेटिक न्यूक्लियस विच पोजेस color but cannot dye fiber permanently because it lacks suitable ऑक्सोक्रोम्स ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स, जो कि एक कलर इनहेंसिंग ग्रुप है। मतलब फ्रेंड सिंपली इस डेफिनेशन को मैं आपको समझाऊं तो क्रोमोजन क्या होता है, जिसमें क्रोमोफोर प्रेजेंट होता है, उसमें ऑक्सोक्रोम जब ऐड किया जाता है तो एक कंप्लीट डाई में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहीं पे बोला गया है कि क्रोमोजन में क्रोमोफोर प्रेजेंट होता है और क्रोमोफोर होता है आपका एक फंक्शनल ग्रुप जो कलर का प्रोडक्शन करता है। और जब उसमें ऑक्सोक्रोम ऐड किया जाता है फ्रेंड्स तो उसका इंटेंसिटी, कलर इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाता है और परमानेंट फास्टनेस, परमानेंट डाइंग क्या शो करता है। तो इसी को बोला गया है क्रोमोजन। अब यहाँ सिंपली मैं आपको बताऊं तो क्रोमोफोर होता है कलर प्रोड्यूसिंग ग्रुप, जैसे एजो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोसिल ग्रुप। और ऑक्सोक्रोम होता है आपका कलर इनहेंसिंग है, कलर इंटेंसिफाइंग ग्रुप, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, प्राइमरी एमिनो, कीटोन ग्रुप। ये होते हैं आपके क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम। अब फ्रेंड्स आता है सिंपल वर्ड में आपको बताऊं कि अभी तक हमने क्या देखा कि क्रोमोफोर क्या होता है, क्रोमोजेन और ऑक्सोक्रोम क्या होता है। क्रोमोजेन एक कलर्ड पेरेंट कंपाउंड ऑफ डाई होता है। क्रोमोजेन एक बेसिक कलर्ड मॉलिक्यूलर फ्रेमवर्क होता है डाई का। क्रोमोजेन में क्रोमोफोर्स प्रेजेंट होता है बट फ्रेंड्स ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट नहीं होता है। ए क्रोमोजेन इज कलर्ड बट कैन नॉट डाई फाइबर्स परमानेंटली। एडिशन ऑफ ऑक्सोक्रोम्स कन्वर्ट अ क्रोमोजेन इनटू अ ट्रू डाई। जब उसमें किसी क्रोमोजेन में फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, जो ऑक्सोक्रोम को ऐड करते हैं तो कंप्लीट डाई में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं क्रोमोजेन के। क्रोमोजेन में एक हमेशा क्रोमोफोर प्रेजेंट होता है और उसमें कलर शो होता है, किसके कारण फ्रेंड्स, कंजुगेशन के कारण। हैज कलर ड्यू टू कंजुगेशन। इट इज नॉट अ डाई बाय इटसेल्फ। ये खुद से इटसेल्फ क्या होता है, एक डाई नहीं होता है। डज नॉट हैव सफिशिएंट एफिनिटी फॉर फाइबर्स। और फाइबर्स के टूवर्ड इसका एफिनिटी भी बहुत कम होता है।
बिकम्स अ डाई आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ क्या ऑक्सोक्रोम। जब उसमें ऑक्सोक्रोम ऐड किया जाता है तो एक कंप्लीट डाई क्या हो जाता है, कंप्लीट डाई में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ क्रोमोजेन, जैसे आपके एजोवेंजिन होते हैं, नाइट्रोवेंजिन होते हैं, एंथ्राक्विनोन होते हैं। उस वो फ्रेंड्स आपके क्रोमोजेन है, ना कि एक डाई है। डाई में कब कन्वर्ट होंगे, जब उसमें हम एक ऑक्सोक्रोम ग्रुप को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट एग्जांपल है आपका एजोबेंजीन। एजोबेंजीन में जब हम एक ऑक्सोक्रोम मिलाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रेंड्स पैराहाइड्रोक्सो एजोबेंजीन। इसको फ्रेंड्स हम बाद में देखेंगे कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है क्रोमोजन को एक कंप्लीट डाई में बाय एडिंग अ ऑक्सोक्रोम। अभी फ्रेंड्स सिर्फ एजोबेंजीन का स्ट्रक्चर देखिए, और ये एजोबेंजीन का स्ट्रक्चर ही है आपका क्या, क्रोमोजेन का एग्जाम्पल। जैसे फ्रेंड्स यहाँ दो बेंजीन और ये है एजो ग्रुप, एन डबल बॉन्ड एन को एजो ग्रुप बोला जाता है, एजो बेंजीन। यहाँ पे क्रोमोफोर है आपका एन डबल बॉन्ड एन एजो ग्रुप, और यही ये है इसका फ्रेंड्स स्ट्रक्चर। वैसे ही आपका होता है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में फ्रेंड्स हम जब क्या एनिलीन मतलब एमिनो ग्रुप ऐड करते हैं ऑर्थो पोजिशन, इन ऑर्थो या फिर मेटा या फिर पैरा पोजीशन पे, तो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रो एनिलीन में, जो आपका एक कंप्लीट डाई होता है। लेकिन फ्रेंड्स सिर्फ नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, आपका एक क्रोमोजेन होता है, जो सिर्फ क्या कलर प्रोड्यूसिंग होता है, ना कि कलर इंटेंसिफाइंग और परमानेंट डाइंग नहीं देता है। यह है आपका नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर। उसी टाइप से फ्रेंड्स आपका एक और मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल होता है एंथ्राक्विनोन या एंथ्रासिन डाइओन, या जिसे डाईऑक्सो एंथ्रासिन भी बोला जाता है। यह है फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर। इसको फ्रेंड्स हम जो सेकेंड यूनिट है आपका कंप्लीटली इसके बारे में समझेंगे कि एंथ्राक्विनोन कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे डाई में कन्वर्ट होता है। अभी ये बस फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। तीन बेंजीन होते हैं और दो क्या कार्बोनिल ग्रुप होता है। ये क्रिस्टलिन सॉलिड होता है, और इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो क्रोमोफोर की तरह एक्ट करता है, मतलब ये कलर प्रोड्यूसिंग ग्रुप होता है। और ये इसको IUPAC नेम होता है फ्रेंड्स एंथ्रासिन 910 डाइओन। ये इसका है स्ट्रक्चर। वैसे ही और एक एग्जांपल है फ्रेंड्स आपका ट्राइफेनिल मेथेन, या जिसे ट्राइटेन भी बोला जाता है। इसमें तीन फेनिल ग्रुप होते हैं, और मेथेन मतलब फ्रेंड्स एक कार्बन, ये एक कार्बन है और तीन फेनिल ग्रुप। इसे ट्राइ इसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर होता है फ्रेंड्स 1 1 - 1 मेथेन ट्राइल ट्राइबेंजीन बोला जाता है। ये भी है एक आपका क्या है, क्रोमोजेन है, एक स्केलेटन की तरह वर्क करता है डाई फॉर्मेशन में। और एक एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है फ्रेंड्स आपका डाई एमिनो बेंजीडाइन, जिसे DAB भी बोला जाता है। यह फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर है। फॉर्मेशन ऑफ डाई फ्रॉम क्रोमोजेन, मतलब फ्रेंड्स क्रोमोजेन से हम डाई का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्रोमोजेन में क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोफोर, ना कि ऑक्सोक्रोम। जब उसमें फ्रेंड्स हम ऑक्सोक्रोम क्या ऐड करते हैं तो कंप्लीट डाई में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और परमानेंट कलर शो करता है। उसका इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो जाता है, और उसका जो एफिनिटी होता है टूवर्ड्स फाइबर्स क्या क्रोमोजेन का, वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ देखिए दो मैकेनिज्म है सिंपल। क्रोमोजेन में एडिशन ऑफ ऑक्सोक्रोम ग्रुप्स। ऑक्सोक्रोम ग्रुप्स क्या होता है फ्रेंड्स, जो कलर इंटेंसिटी को बढ़ाता है, कलर इनहेंसिंग ग्रुप होता है। इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी एंड एफिनिटी टूवर्ड्स फाइबर, जिससे क्या होता है, इंक्रीज होता है सॉल्युबिलिटी और एफिनिटी टूवर्ड्स फाइबर में, जिससे कलर इंटेंसिटी भी इंक्रीज होता है। इसे परमानेंट कलर वो क्या करता है, पोजेस करता है, शो करता है, और एक कंप्लीट डाई में कन्वर्ट होता है। कौन, आपका क्रोमोजेन। वैसे सेकंड देखिए फ्रेंड्स एरोमेटिक रिंग होता है। जितने भी हमने एग्जांपल देखा था फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, एक एरोमेटिक रिंग था, फेनिल या फिर एरिल ग्रुप था एक, और उसमें क्या एक क्रोमोफोर प्रेजेंट था। जैसे एजो ग्रुप प्रेजेंट था, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट, तो आपका क्या था, क्रोमोफोर। वो क्रोमोजेन कलर्ड कंपाउंड, और उससे क्या होता है, कलर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन फ्रेंड्स परमानेंट डाइंग नहीं होता है। जब उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सोक्रोम होता है क्रोमोजेन में, जैसे क्रोमोजेन कलर्ड कंपाउंड में एडिशन ऑफ ऑक्सोक्रोम ग्रुप्स होता है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोजेन कन्वर्टेड इनटू अ कंप्लीट डाई। तो यही है फ्रेंड्स आपका फॉर्मेशन ऑफ डाई फ्रॉम क्रोमोजेन का कंप्लीट मैकेनिज्म। देखिए फ्रेंड्स मैकेनिज्म से रिलेटेड एक एग्जांपल बताऊं तो आपको, जैसे क्रोमोजेन प्लस ऑक्सोक्रोम ग्रुप करेंगे तो कंप्लीट डाई में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको क्रोमोजेन में फर्स्ट एग्जांपल बताया था एजोबेंजीन, जिसमें एजो ग्रुप क्या है, आपका क्रोमोफोर है, और ये एरिल ग्रुप है, टोटल है आपका क्रोमोजेन। उसमें एक ऑक्सोक्रोम ग्रुप जैसे कलर इनहेंसिंग ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमने ऐड किया, तो किसमें कन्वर्ट हो गया फ्रेंड्स, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो ऑरेंज कलर का होता है। और ये कंप्लीट डाई है फ्रेंड्स, ये
परमानेंट कलर भी शो करता है, इसका इंटेंसिटी भी हाई होता है और इसका जो एफिनिटी होता है टुवर्ड्स फाइबर भी क्या होता है, हाई होता है। तो ये कंप्लीट डाई में कन्वर्ट होता है। इस तरह से कंप्लीट डाई में कन्वर्ट किया जाता है किसको, क्रोमोजेन को। उसी प्रकार और एक एग्जांपल है फ्रेंड्स आपका नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में मैंने आपको बताया था ये फेनिल और नाइट्रोबेंजीन जो नाइट्रो ग्रुप होता है और ये क्रोमोजेन की तरह रिएक्ट करते हैं, और नाइट्रो जो आपका होता है क्रोमोफोर होता है। उसमें फ्रेंड्स एक ऑक्सोक्रोम ग्रुप जैसे प्राइमरी एमिन ग्रुप यहाँ हमने ऐड किया, किसमें, कौन से पोजिशन में, पैरा पोजिशन में। तो ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रेंड्स किसमें, कंप्लीट डाई में। तो इस तरह से क्रोमोजेन, किसी भी क्रोमोजेन को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, एक कंप्लीट डाई में कन्वर्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एडिंग ऑफ क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सोक्रोम ग्रुप्स। वैसे ही फ्रेंड्स आपका होता है एंथ्राक्विनोन डाई। एंथ्राक्विनोन को 1,2 डाइहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन में कन्वर्ट किया जाता है बाय एडिंग 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो ऑक्सोक्रोम की तरह रिएक्ट करते हैं, और उससे हमको फ्रेंड्स प्राप्त होता है क्या, या फिर जो कंप्लीट डाई लास्ट में हमको मिलता है, एलिजारिन मिलता है। तो ये है फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि क्रोमोजेन क्या होता है, क्रोमोजेन को कंप्लीट डाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्रोमोजेन का कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, उसका एग्जांपल देखा, और किस तरह से हम क्रोमोजेन को कंप्लीट डाई में कन्वर्ट करते हैं उसका एग्जांपल देखा। फ्रेंड्स अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्रोमोफोर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है फ्रेंड्स। फिर उसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑक्सोक्रोम ग्रुप्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और फ्रेंड्स अगर इसका नोट आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में नोट्स टाइप कीजिए, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।